Hello students, we are going to continue exercise 6.1. Question number 9 is there on your screen. Read the statement. How many numbers lie between squares of the following numbers? Like 12 and 13, 25 and 26, 99 and 100. 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हम जैसे 12 का स्क्वायर कर दें और 13 का भी स्क्वायर कर दें, जैसे 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है. हमसे ये पूछा गया है कि 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करने पे जो वैल्यूज़ आती हैं इनके बीच में कितने नंबर्स हैं. यानी कि जैसे बीच में बिटवीन का मतलब क्या होता है, ये पहले तो ये समझ लीजिए. बिटवीन का मतलब है ना बाउंड्री वैल्यूज़ काउंट नहीं करनी. बिटवीन का मतलब बाउंड्री वैल्यूज़ काउंट नहीं करनी. बाउंड्री वैल्यूज़ काउंट ना करने का मतलब कि 144 भी काउंट नहीं करना, 169 भी काउंट नहीं करना. यानी कि 145 से लेकर 168 तक इन ये सारी वैल्यूज़ काउंट करेंगे. इन्होंने पूछा कितने नंबर्स आते हैं बीच में, तो आप काउंटिंग शुरू करो. 145 सॉरी 146, 147, 145 से 168 तक काउंटिंग करोगे ना, टोटल 24 नंबर आएंगे. पहले पार्ट का आंसर आएगा 24. लेकिन हम हर बार इतनी बीच में काउंटिंग थोड़ा करेंगे, उसका ज़रूर कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड या फिर कोई फॉर्मूला होगा. तो अब उस फॉर्मूला को समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या उसकी एनालिसिस की गई. तो ध्यान से देखिए. अब तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से. कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे बाद में. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. चलिए इतने में ही हम इस कंसेप्ट को समझते हैं. ये देखो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितनी वैल्यूज़ आती हैं? कंसेक्टिव वैल्यूज़ है ना, 12, 13, 25, 26, 99, 100. तो ये कंसेक्टिव के ही स्क्वायर लिए हैं हमने. जैसे 1 और 2 के स्क्वायर्स के बीच में कितनी वैल्यूज़ आती हैं? देखो एक तो आता है 2, एक आता है 3. टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी? 2 होगी. चलिए 4 और 9 के बीच में देखते हैं. 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 5, 6, 7, 8. टोटल 4 वैल्यूज़ आती हैं. 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में देखते हैं कितनी वैल्यूज़ आती हैं. 10, 11, 12, 13, 14 और 15. कितनी बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल 6 वैल्यूज़ आती हैं. 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में चलिए ये भी देख लेते हैं. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. कितनी बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 वैल्यूज़ बनी. अब आप देखिए इनको एनालाइज करते हैं. 2 को मैं ये देखिए 2 × 1 इज इक्वल टू 2. 4 कैसे बनता है? 2 × 2. चलिए 3 और 4 के बीच में मेरे पास 6 वैल्यूज़ हैं, इसे मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ. 4 और 5 के बीच में 8 वैल्यूज़ हैं, तो इसे मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ. इनफैक्ट ये जो फर्स्ट वाली 2 है इसे मैं 1 × 2 भी लिख सकता हूँ. अगर इसको छोड़ दूँ तो इधर देखिए. इनको एनालाइज करते हैं. ये देखो सब जगह पर क्या है, जब मैंने 1 और 2 के बीच में देखा तो आंसर 2 था. मैंने ये देखा कि 1 और 2 में जो छोटी वैल्यू है वो 1 है. इस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जितना मेरा आंसर आया उतनी ही वैल्यूज़ हैं. जब मैंने 2 और 3 के स्क्वायर्स के बीच में देखा, 2 और 3 में से छोटी वैल्यू 2 है. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है, और 4 ही इसके नंबर्स हैं. 3 और 4 के बीच में जब चेक करना था तो 3 और 4 में से छोटी वैल्यू 3 है. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, 6 उसके नंबर्स आते हैं. 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में देखो ऊपर 4 है ना, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है. नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी इनके बिटवीन कितनी आती हैं? 8 आती हैं. कुल मिला के n स्क्वायर और n + 1 स्क्वायर, यानी कि कोई एक नंबर हो
और उससे एक नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर हो, तो इनके बिटवीन अगर हमें बताना हो कि कितने नंबर्स आएंगे तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला 2n लिख सकते हैं, क्योंकि जो छोटी वैल्यू यानी कि n है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से काउंटिंग आ जाती है। अभी आ रही है ना, 1 और 2 में से छोटा कौन 1, 1 को 2 से किया 2 नंबर, 2 और 3 में से छोटा कौन 2, 2 इंटू 2 4 आंसर, 3 और 4 में से छोटा कौन 3, 3 इंटू 2 6 आंसर, 4 और 5 में से छोटा कौन 4, 4 इंटू 2 8 आंसर। तो ये हमने कंसेप्ट याद रख लिया कि जो छोटी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस उतने ही नंबर्स आएंगे। एक एक लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अभी हमने लिख के देखा। अभी देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कितने आएंगे, पूरी लाइन लिख लेनी है क्वेश्चन की, और आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर छोटी वैल्यू 12 है ना, तो इसका आंसर 12 इंटू 2 14 आना 24 आना चाहिए, 12 मल्टीप्लाई टू 24। इसका 25 मल्टीप्लाई टू 50 आना चाहिए, 99 मल्टीप्लाई टू 198 आना चाहिए। अब देखो देखते ही आंसर क्लियर है, हमें बस लिखने का एक स्टाइल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो कैसे लिखना है, नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस लाइन को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, देखिए नंबर्स लाई बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर्स बोला है ना तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। नंबर्स लाई बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तभी तो शॉर्टकट पढ़ा है हमने, तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा के 24 आंसर लिख सकते हो। ऐसे ही जब सेकंड पार्ट का करोगे आंसर, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, 25 है ना, ये लाइन ऐसे ही लिख लेनी है, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50। और थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही प्रॉपर लाइन बना के लिखनी है, छोटी वैल्यू 99 है ना, तो 198 आंसर आएगा, राइट। आई होप 9th क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।